एवं शिक्षक साथीगण, व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत हम बहुत सारे कार्य करते हैं और मेरी पीपीटी में भी बहुत सारे कार्यों का उल्लेख किया गया है। लेकिन कृषि विज्ञान से संबंधित एक नवाचार जो मैंने वास्तव में किया और जिसकी वजह से आज हमारा विद्यालय जाना जाता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वो है सॉस का उत्पादन। सॉस का उत्पादन मैंने स्टार्ट किया था 2015 से ही, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, क्योंकि मैंने 10 वर्षों तक अशोक मसाले में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में कार्य किया था। उसके बाद जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि जब मैं दूसरों को ये शिक्षा दे रही थी, जो मैं दूसरों के लिए ये प्रोडक्ट बना रही थी, क्यों ना मैं अपने विद्यालय के लिए बनाऊं। और मैंने स्टार्ट किया। धीरे धीरे ग्रामीणों से भी मेरी चर्चा हुई और ग्रामीणों के साथ मिलकर हमने, जैसे स्वयं सहायता समूह होते हैं, इसी तरह हमने समूहों का निर्माण किया, जिसमें बच्चों का समूह अलग था और हमारे नेशन यूथ, हमारे जो भूतपूर्व छात्र हैं उनका अलग था, जो कि हमारे छात्रों की जिम्मेदारी है। अगर किसी को सॉस चाहिए तो वो उसे बेचते हैं और विद्यालय तक धन लेकर आते हैं। इस सॉस को बनाने में इतनी कम कॉस्ट आती है। आप अगर ये बाजार से लेंगे ये सॉस, तो आपको कम से कम ये 40 रुपए का मिलेगा, लेकिन इसकी जो कॉस्ट पड़ती है आप समझ लीजिए कि 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पड़ती है। इतना सस्ता बनता है। और ये तो मैं टमाटो सॉस की बात कर रही हूँ। बनाते कैसे हैं हम लोग? मैम आप बढ़ाते जाइए, हम अपने आप ही बोल रहे हैं। इस नवाचार का कोई अलग से नाम नहीं है, लेकिन बहुत सारे नवाचार मिलाए गए हैं, तब हमने एक नाम रखा था आओ स्वावलंबी बने हम। ये मुख्य नवाचार है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब बहुत सस्ते टमाटर होते हैं, उसी समय गाजर भी आती हैं और बहुत सारी सब्जियां आती हैं। क्या करना है? अगर आपके यहाँ किचन गार्डन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किचन गार्डन नहीं है तो आप खूब सारी सब्जियां खरीद लीजिए, बड़े से भगोने में उन्हें डाल दीजिए। प्याज, लहसुन, अदरक, सारी चीजें मिलाकर आप उन्हें उबाल लीजिए। और उबालने के बाद आपको क्या करना है? आप उनको पानी नहीं डालना है, क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी उसका जूस होता है, ठीक है। और उसके बाद आप उसको उबाल लीजिए। उसके बाद आपको मिक्सी की जरूरत पड़ेगी, उसे आपको पीसना है और स्ट्रेन करना है, छानना है। छानने के बाद अगर आपके पास लोकल मार्केट में ज़ैंथम गम या मॉडिफाइड स्टार्च है तो आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो अरारोट या कॉर्न स्टार्च मिलता है, आप आराम से ले सकते हैं। और उसे पकाते हुए जब आप बनाएंगे तभी आपको पहले शुगर, आधी शुगर, आप जितना भी रेशियो लेना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से, लगभग 25 TSS टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स होता है, वो लगभग 25 रहनी चाहिए। मतलब इतना हो कि आपको अच्छा लगे खाने में, या आपके टेस्ट पर निर्भर करता है। तो आप उसे डालिए और चलाते हुए पकाते जाइए और एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सॉस मेरी बन गई है। उसके बाद मार्केट में एसिटिक एसिड मिलता है, वो डालनी है आपको। एसिटिक एसिड पूरी मिला देने के बाद क्या करना है? प्रिजर्वेटिव आता है, सोडियम बेंजोएट। अगर आपको ऐसे ना मिले तो आप ऑनलाइन सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। और वो आपको 1 किलो में 1 ग्राम डालना है। मतलब इससे ज्यादा उसमें आप गाजर, चुकंदर, कद्दू, लौकी सब डाल सकते हैं, सारी चीजें डाल सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा विनेगर बनाना इतना आसान है। 4% एसिटिक एसिड रहता है इसमें। आप क्या करिए, 96 किलो या आप अपने हिसाब से पानी लीजिए। 96 किलो पानी जैसे हमने लिया और 4 लीटर हमने एसिटिक एसिड ले लिया, बस बन गया। कुछ करना ही नहीं है, बस बॉटलिंग करनी है आपको, ठीक है। और ये बॉटल, ये जो आप बॉटल देख रहे हैं ना, ये कबाड़ वाले से भी ले सकते हैं। कांच की बॉटल ले तो ज्यादा अच्छा है, स्टेरलाइज कर सकते हैं। ये मैंने प्रेस बॉटल खरीदी है। ये लगभग, अगर क्योंकि मैंने बहुत बल्क में नहीं खरीदा है, तो आप किसी मार्केट में जाएंगे, जैसे नयागंज, हमारे कानपुर में नयागंज है, वहां पे ये लेबल्स का काम होता है, ये भी होता है, तो आपको 50 पैसे या 1 रुपए की एक बॉटल पड़ जाएगी बहुत। और ये सील बंद पैक, ये जो ढक्कन आते हैं ना, सील बंद आते हैं, आप ऐसे करके ऐसे मारेंगे, बस सील बंद हो गया। लेबल की बात करें, सोया सॉस की एक बार बात कर लें। सोया सॉस गुड़ की राख से बनता है, जो आप नॉर्मली देखते हैं। गुड़ की राख लेनी है आपको, कैरेमल कलर लेना है। अगर कैरेमल नहीं है तो चीनी को जला दीजिए, कैरेमल बन जाएगा। बस आप उसे मिला दीजिए। सोयाबीन का पाउडर थोड़ा सा भून के उसमें मिला दीजिए। अपने हिसाब से नमक मिला दीजिए। एसिटिक एसिड बिल्कुल मिलाना है। और इस तरीके से अगर आप स्पाइसेस चाहते तो मिला दीजिए, अदरवाइज नहीं। एसिटिक एसिड, कैरेमल कलर, गुड़ की राख, इससे ये बना हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग चिली सॉस। चिली सॉस में भी कद्दू, आलू,
ये तो रहेगा, साथ में मिर्चा भी रहेगा। इसके साथ आपको सबको मिला के आपको कुकर में चढ़ा दीजिए, उबाल लीजिए, पीस लीजिए, छान लीजिए, एसिटिक एसिड मिलाइए, नमक मिलाइए, थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं, स्पाइसेस में लहसुन और अदरक जो हम मिलाते हैं, बस बन जाएगा। मतलब ये बिल्कुल इजी है। कलर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पालक का रंग आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। इसके अलावा लेबल्स की बात अगर करी जाए, सर आप भी देख लीजिए, ये लेबल्स हमने खुद डिजाइन किए हुए हैं, मतलब मैंने अपने बच्चों के साथ मिलकर किए हुए हैं। और ये देख लीजिए, ये आईसीटी का प्रयोग है। इसके साथ ही ये तो रही इसकी बात, और धूप बत्ती की बात भी है। मैम जरा आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ाते जाइए आप। बड़ा कॉटन, स्टार्टिंग में हमने कपास के पौधे लगाए थे जिससे कॉटन निकलवाई थी। मतलब ये है कि छोटे छोटे स्तर पे, लेकिन जो बड़े स्तर पे जो मैंने काम किया है वो ये वाला किया है। इसके अलावा बच्चों की काव्य संग्रह निकाली है। हमारे बच्चों की यहाँ पे फोटोज लगी हुई हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ना, हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं, उन्होंने ही ये डिजाइन किया है। कंप्यूटर मैंने बच्चों को अच्छा सिखाया है, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य था वो यही था कि कंप्यूटर में बच्चों को पारंगत करना, दूसरा इस तरीके का व्यवसाय जो कृषि से संबंधित हो और बच्चे उसको कर सके, बेरोजगारी दूर हो, बच्चों की उपस्थिति बढ़े, ये मेरा मेन उद्देश्य था। और